मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैंने कल 12 बजे तक का टाइम दे रखा। सैंपल लेकर के हम इसको अपने लेबोरेटरी में भेजेंगे, सरकारी लेबोरेटरी में भेजेंगे। जब उसका रिजल्ट आएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इसके लिए हम इसको स्टॉक को रोक देंगे, इसकी बिक्री रोक देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। किसानों ने चंद्रापुर शुगर मिल पर नकली फर्टिलाइजर और कोरोजन के कीटनाशक जबरन बेचे जाने का आरोप लगाया है। शुगर मिल गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कोरोजन और फर्टिलाइजर दे रहा है। किसानों का आरोप है कि इस कोरोजन के छिड़काव से फसलों में रेड रॉट बीमारी लगने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। पूरा मामला बिजनौर जिले के जमालुद्दीनपुर का है, जहां किसानों का कहना है कि शुगर मिल द्वारा दिए गए कोरोजन के छिड़काव से उनकी करीब 30 बीघा गन्ने की फसल नष्ट हो गई। किसानों का आरोप है कि कोरोजन के प्रयोग से गन्ने की फसल को बीमारी लग गई है। इसको लेकर किसान शुगर मिल और गन्ना समिति अधिकारियों से खासा नाराज दिखाई दे रही। आरोप ये भी है कि मिल के कर्मचारियों द्वारा कोरोजन 1550 रुपए की जगह 1750 रुपए में जबरन किसानों को दी जा रही है। वहीं इसका बिल भी नहीं दिया जा रहा। किसानों ने बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। एक किसान ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। सचिव साहब 10 मिनट नहीं लगाते, खतर लोग एकदम। अब क्या देर हो रही किसान के लिए? अब क्यों नहीं हो रही कोई FIR? मैं 4 दिन से कह रहा हूँ और देखो साहब, मैं भी कह रहा हूँ, देखो सुनो, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैंने कल 12 बजे तक का टाइम दे रखा। ठीक है साहब, मेरे खेत में नुकसान देख लो साहब जाकर। ठीक है, मैंने कल GM साहब से भी कह दिया, सचिव साहब के सामने भी कह रहा हूँ। और आप दोनों देखा है, आप ये कह दो मेरे खेत में नुकसान नहीं है। मनोज के नाम की आप एक मामले को बढ़ता देख जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत पीड़ित किसान सौरभ त्यागी के खेत पर पहुंचे और फसल का जायजा लिया। वहीं शुगर मिल चांदपुर में कीटनाशक के गोदाम और अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने फर्टिलाइजर और कोरोजन के 2 नमूने लिए। नमूने जांच के लिए लैब को भेज दिए गए हैं। उन्होंने किसानों की अन्य शिकायतों पर भी जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैंने उनके खेत का जांच किया। उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि गन्ना के खेत में उन्होंने कोरोजन का इस्तेमाल किया जो कि उनके खेत में काम नहीं किया। उनके शिकायत के आधार पर हमने इनके मिल के स्टॉक का जांच किया। 366 लीटर हमें स्टॉक मिला है कोरोजन का, जिसका कि हमने सैंपल उठा लिया है। सैंपल लेकर के हम इसको अपने लेबोरेटरी में भेजेंगे, सरकारी लेबोरेटरी में भेजेंगे। जब उसके रिजल्ट आएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बीच में भी जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि उन्होंने रसीद, मिल वालों ने रसीद नहीं दी है और ये घर घर जा कर के जो है उसको बेचते हैं दवाई को, जो कि हमारे जो नियम है, लाइसेंस के जो नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं और जो कि गलत है। इसके लिए भी हम इनके ऊपर, मिल के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कार्रवाई होगी हम तो कार्रवाई कर ही रहे। मैं ही उनके खेत पे गया था, उनका डायरेक्टली कॉल भी नहीं आया मेरे पास। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा है कि क्या केस है, क्या है करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी इस पर जो भी कार्रवाई होगी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सर एक बात है जो इसके लिए हम इसको स्टॉक को रोक देंगे, इसकी बिक्री रोक देंगे। बिक्री रोकनी नहीं, बैच नंबर उसमें होता है, हर दवाई पे बैच नंबर होता है, उस पर्टिकुलर बैच पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। किसान हाथ में जहर की शीशी लिए हुए अधिकारियों को दी चेतावनी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। दरअसल पूरा मामला जो है जनपद बिजनौर के चांदपुर शुगर मिल का है, जहां पर किसान जो है आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है और कहा है कि किसानों को जो कीटनाशक दवाइयाँ दी जा रही हैं वह नकली है।
ये पूरा मामला जो है चांदपुर शुगर मिल का है। वहाँ पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं और अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई भी इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर से रोहित कुमार, यूपी की बात के साथ। शुगर मिल के कर्मचारी किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए नियमों के विरुद्ध कोरोजन और फर्टिलाइजर महंगे दाम पर बेच रहे हैं। वहीं इस कोरोजन और फर्टिलाइजर से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लाखों का नुकसान होने पर किसान गुस्से में हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि किसानों की फसल का मुआवजा कब तक मिलेगा और दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होगी, या फिर मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें हम आपके लिए और जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।